स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2026 का विस्तृत पाठ्यक्रम, ताकि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर पाएँ और आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब अचीव करने का, आपका सपना साकार हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो आरपीएफ की परीक्षा जो है वो 3 मुख्य खंडों यानी कि सेक्शन में विभाजित होती है। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, दूसरा है अंक गणित और तीसरा है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इन 3 जो सेक्शन है, खंड है, इन 3 खंडों में ये परीक्षा मुख्यतः विभाजित है। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आता है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि इसमें से 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह खंड परीक्षा का सबसे बड़ा भाग है और इसका उद्देश्य उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान और आसपास की दुनिया की समझ का आकलन करना है। भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की मुख्य घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण तिथियां और व्यक्तित्व मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है भारतीय भूगोल से क्या क्या पूछा जाता है। भारत की नदियों के बारे में पूछा जाता है, पर्वत के बारे में, मिट्टी, कृषि, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा जाता है। किसमें? भारतीय भूगोल में। उसके बाद आता है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या क्या पूछा जाता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी जाती है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य पूछे जाते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाते हैं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पूछे जाते हैं। इतना आपने जान लिया। अब आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, बैंकिंग प्रणाली, राष्ट्रीय आय, गरीबी और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस सीरीज वाइज यहाँ पे पढ़ाई कर ली तो 110% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप अपना एग्ज़ाम निकाल देंगे 100%। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, भौतिकी, फिजिक्स। सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाता है। भौतिकी से आपके यहाँ पे प्रश्न आते हैं, फिजिक्स से, रसायन विज्ञान से आते हैं, केमिस्ट्री से, और जीव विज्ञान, बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं। बायोलॉजी के मूल सिद्धांत और यहाँ पे दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग, जैसे मानव शरीर, रोग, आविष्कार और मात्रक, इनसे आपके प्रश्न आते हैं। उसके बाद है खेल कूद। हाल ही में हुए प्रमुख खेल आयोजन, पुरस्कार और संबंधित व्यक्तित्व, इससे यहाँ पे प्रश्न आते हैं। अब है सामयिकी यानी कि करंट अफेयर से। तो पिछले 6 से 8 महीने की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सरकारी योजनाएं, यहाँ पे पुरस्कार और पुस्तकें, लेखक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये सीरीज वाइज पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम 110% क्लियर हो जाएगा। आज हम केवल सिलेबस बता रहे हैं, कल से हम विस्तृत जानकारी के साथ विस्तृत सिलेबस इसका कवर करने वाले हैं। 30 दिन में हम इसके सिलेबस को पूरा करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही जल्द इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और डे टू डे हम इसके बारे में जो है कि विस्तृत वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। यहाँ तक आपने जान लिया था। संस्कृति और कला के बारे में जानते हैं। संस्कृति और कला से क्या पूछा जाता है। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, त्योहार और प्रसिद्ध स्मारक। नृत्य के अलावा इसमें स्मारक भी पूछे जाते हैं। शास्त्रीय जो त्योहार हैं, शास्त्रीय नृत्य के अलावा त्योहार हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्मारक के बारे में पूछा जाता है। बाकी उसके बाद आता है रेलवे का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि भारतीय रेलवे का इतिहास, वर्तमान संरचना और
प्रमुख योजनाएं, इनके बारे में भी आपको पता होना अनिवार्य है। उसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण जो संचरण है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उससे संबंधित जो भी ज्ञान है उसके बारे में आपको पता होना अनिवार्य है। ये आ गया फर्स्ट सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतना आपने जान लिया होगा, जनरल अवेयरनेस से इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें 60% भी कवर कर दी, तो जो ये सामान्य जागरूकता आपका है, जनरल अवेयरनेस, इसमें आप टॉप कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आता है अंक गणित। अंक गणित, अर्थमेटिक। तो इसमें 35 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी कि 35 प्रश्न आपके इसमें आते हैं। 35 प्रश्न। यह खंड गणित के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें गति, सटीकता और गणना कौशल का परीक्षण आपका किया जाता है। कुल मिला के गणित से इसमें प्रश्न आते हैं, आपकी परीक्षा ली जाती है कि आप गणित में वीक हैं कि कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, लाभ हानि, और यहाँ पे क्रिय मूल, विक्रिय मूल, इसमें प्रतिशत, लाभ हानि, और इसमें जो है कि प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, इसमें गणना और उनके अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। उसके बाद आता है अनुपात और समानुपात। तो ये गणित के अंदर आती है। अनुपात संबंधी जितनी भी समस्याएं और साझेदारी होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं। अब आता है औसत। तो विभिन्न प्रकार के औसत की गणनाएं आपको करनी पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। उसके बाद है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, काम करने की क्षमता, पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न, इस प्रकार के भी इसमें प्रश्न आते हैं। उसके बाद है समय और दूरी, रेलगाड़ी और नाव तथा धारा से संबंधित समस्याएं और प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। साधारण और ब्याज चक्र, यानी कि ब्याज की गणना करना भी आपको आना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बीज गणित और मूलभूत बीज गणितीय सूत्र और उनके अनुप्रयोग केवल कांस्टेबल के लिए पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, केवल कांस्टेबल के लिए। इतना आपने जान लिया। अब है क्षेत्रमिति, जैसे 3D और 2D आकृतियां, जैसे कि इसमें वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, आयतन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, के क्षेत्रफल और आयतन की गणना इसमें की जाती है। इतना आपने जान लिया। ये गणित से पूछे जाते हैं, 35 नंबर के प्रश्न आते हैं। 35 नंबर का ये आ गया। फिर आपका आता है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से, तो इसमें भी आपके जो है कि 35 नंबर के प्रश्न आते हैं। 35, 35, 70, 120 नंबर का आपका टोटल प्रश्न पत्र आता है, और 50 नंबर का वो हो गया, तो 120 नंबर आपके पूरे हो गए। तो यह खंड जो है कि उम्मीदवार की तर्क क्षमता, जो है कि पैटर्न पहचानने और समस्या समाधान कौशल का आकलन करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको सदृढ़ता क्या चाहिए, शब्दों और अक्षरों और इसमें संख्याओं के बीच समानता आपको खोजनी होगी, ये इसमें आपका मुख्य कारण है, आपको पहचानना होगा। उसके बाद है वर्गीकरण, दिए गए समूह में से इसमें बेमेल आपको, यानी कि विषम को पहचानना होगा, और श्रृंखला अक्षर की पहचान आपको पूरी करनी होगी। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें गुप्त संदेशों को समझना आपको आना चाहिए। संबंध, जैसे ब्लड रिलेशन, रक्त से संबंधित जो संबंध होते हैं उनको आपको पहचानना आना पड़ेगा। दिशा और दूरी, दिशा और स्थानों के बीच दूरी की गणना करना आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, ये रीजनिंग में ही पूछा जाता है, ये गणित में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद है वेन और ये इसमें आरेख, वेन और आरेख, विभिन्न वर्गों के बीच संबंध दर्शाना आपको आना चाहिए। शब्दों और तर्क क्रम, शब्दों को इसमें अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए। गैर मौखिक तर्क, दर्पण और जल प्रतिबिंब आपको आना चाहिए। आकृति को पूरा करना, छिपी हुई आकृति खोजना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद है कथन और निष्कर्ष, दिए गए कथनों से सही निष्कर्ष आपको निकालना आना अनिवार्य है। अब है बैठक व्यवस्था, व्यक्ति को किसी
विशिष्ट क्रम या पैटर्न में जो है कि व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए। उसके बाद है इसमें यह पाठ्यक्रम जो है कि आपको आरपीएफ 2026 की तैयारी के लिए अभी से मजबूत करता है, ताकि जब भी परीक्षा हो और आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप 110% अगर थोड़ा बहुत भी रिवीजन करेंगे तो आप परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगे। आई होप ये परीक्षा पैटर्न आपको समझ में आया हो और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। बाकी डिटेल में सीरीज़ वाइज हम क्लासेस भी चलाने वाले हैं, तो चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।